रिकॉर्डिंग लिखो, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ business transactions. Bookkeeping means recording, classifying and summarizing of business transactions. इसमें तीन चीजें कवर हो रही है. देखो कौन सी तीन चीजें. पहला तो क्या है, रिकॉर्डिंग. रिकॉर्ड करना मतलब क्या, तो लिखना. पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ तो हम उसको लिखेंगे, उसको हम बुक कीपिंग बोलेंगे. सिर्फ लिखना ही नहीं, उसके अंदर भी क्या करना है, क्लासीफाई करना है. तो पहले तो रिकॉर्ड करना मतलब क्या, तो यहां लिखते हैं अपन, अंडरलाइन करके लिखो, टू राइट. क्लासीफाई करना मतलब क्या, तो लिखो टू डिवाइड. अलग अलग टाइप में डिवाइड करना पड़ता है. किस में डिवाइड करते हैं अपन अकाउंटिंग करते टाइम, बताओ बोला, किस में डिवाइड करते हैं. असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इसमें डिवाइड कर रहे थे ना अपन अभी. ठीक है, तो उसमें डिवाइड करना, क्लासीफाई करना उसको. और समराइज करना, इसका क्या मतलब होता है, हाँ, एक जगह पे कलेक्ट करना उसको, करेक्ट, टू कलेक्ट. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बुक कीपिंग. यानी सिंपल लैंग्वेज में पैसे का लेन देन है, उसको मैं एक जगह पे लिख रहा हूँ, एक बुक में लिख रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग. ठीक है, बुक कीपिंग जहां पे अपन करते हैं उन किताबों के दो नाम है, लिखो इसके नीचे, जर्नल एंड लेजर. ठीक है, दो किताबें हैं जहां पे हमको ये लिखना पड़ेगा. लिखो तुम्हारे पास भी, कौन सी दो किताबें, जर्नल एंड लेजर. जर्नल की जो किताब होती है उसमें अपन डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. ठीक है, और लेजर के अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. ठीक है, डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज हिसाब रहेगा इसमें. तो अगर मैं जनवरी 1 का ट्रांजैक्शन, जनवरी 2 का ट्रांजैक्शन ऐसा स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, तो कौन सी किताब में लिखूं, जर्नल के अंदर. ठीक है, और अगर मान लो मेरे को सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिखनी है, फॉर एग्जांपल रेंट के बारे में सब एक जगह पे लिखना है, या फिर सैलरी सब एक जगह पे लिखना है, तो वो कौन सी किताब में लिखूं, लेजर. तो दो अलग अलग बुक्स लगेगी. अकाउंट्स बनाते टाइम एक बुक में काम नहीं होता तुम्हें, मल्टीपल बुक्स लगने वाली. इसीलिए अकाउंट्स को कॉमनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है, क्योंकि एक किताब में नहीं रहता, मल्टीपल किताबों में एक साल का हिसाब रहेगा. ठीक है, अच्छा, इसमें और आगे चलते हैं अपन. अगर ये बुक कीपिंग है तो फिर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग लिखो, अकाउंटिंग को लिखो. अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड क्या था और एक, रिपोर्टिंग. करेक्ट, एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो यहां पे तीन चीजें तो सेम आ रही है. यहाँ पे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये तो सेम है क्या बुक कीपिंग है जैसा. यस, ये तीनों तो है ही, पर यहाँ पे तीन चीजें और आएगी. कौन सी तीन नई चीजें आ गई, देखो. एनालाइजिंग, इसको अंडरलाइन करो, यहां लिखो, टू स्टडी. एनालाइज करना मतलब स्टडी करना. इंटरप्रेटिंग का मतलब है टू फाइंड मीनिंग. इंटरप्रेट करना मतलब मीनिंग ढूंढना उसका. एंड लास्ट, रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, टू सबमिट टू द यूजर. ठीक है, यूजर्स को सबमिट कर. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज वापस क्या आ जाती है, एनालाइजिंग मतलब हमको समझना है कि जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन मतलब जो भी लेन देन कर रहे हैं, सामान खरीद रहे, बेच रहे, उससे क्या हो रहा है उसकी स्टडी करना आता है, उसको बोलेंगे हम एनालाइज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सामान बेचने से कमाई हो रही है, ठीक है, लाइट बिल भरने से खर्चा हो रहा है. तो ये जब स्टडी कर रहे हैं अपन, कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है अपना, टोटल ऑफ इनकम्स, टोटल ऑफ एक्सपेंस, ये कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो इसको मैं बोलूंगा कि मैं स्टडी कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं. अब खाली कमाई और खर्चों का टोटल करने से कुछ नहीं होता. सपोज मेरे पास 10 लाख की कमाई है, इनकम है 10 लाख, एक्सपेंस है पूरे मिला के सपोज 6 लाख, तो कमाई 10 लाख की हुई थी इस साल और खर्चे 6 लाख के हो गए.
तो मेरे पास कुछ बचा क्या? बचा क्या कुछ? क्या बचा? 4 लाख रुपए बच गए। इसको मैं क्या बोलूंगा? ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है। कितने का? 4 लाख का। तो ये जो मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इसको हम बोलते हैं कि मैंने इंटरप्रिटिंग किया है, यानी मैंने उसका सेंस बनाया, मीनिंग बनाया कुछ। ठीक है, जो हिसाब किया ना हमने, अभी हम लिख रहे हैं ना कि परचेज गुड्स फ्रॉम दिस मच, ठीक है, हम उसको डेबिट पे लिख देंगे। से सोल्ड गुड्स टू दिस पर्सन, हम उसको सेल्स में लिख लेंगे। तो ये अभी अपन बुक कीपिंग कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद अपन क्या करेंगे? सेल्स की टोटल निकालो, परचेज की टोटल निकालो, तो वो एनालिसिस होगा हमारा कि टोटल सेल साल भर में कितना हुआ, 10 लाख का हुआ। टोटल खर्चा साल भर में कितना हुआ, 6 लाख का हुआ। ठीक है, अब इससे मुझे मीनिंग निकालना है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये जो मैंने मीनिंग निकाला, इसको मैं क्या बोलूंगा? इंटरप्रिटिंग। मैं उसका मीनिंग निकाल रहा हूं। और लास्ट पार्ट बताओ क्या है? लास्ट पार्ट क्या आएगा? क्या है? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब सबमिट टू दी यूजर। ठीक है, अकाउंट्स को जो यूज करने वाले लोग हैं उनके पास इसको सबमिट करो। ठीक है, तो कौन लोग होते हैं जो ये अकाउंट्स को यूज करते हैं? पहले तो ये लिख लिए क्या सब लोग? बताओ मेरे को, ये तुम्हारे पास लिख लिए क्या? ठीक है, कौन ऐसे लोग हैं जो ये यूज करेंगे? आ जाओ देखते कौन ऐसे लोग हैं। तो ये 7 लोग हैं जो हमारे अकाउंट्स को यूज करते हैं। कौन से 7 लोग हैं? जल्दी से देखो। पहला तो कौन है? ओनर। जो बिजनेस का ओनर है वो यूज करेगा ना, उसको अकाउंट्स देखने से समझ में आएगा। हेडिंग भी डाल दो तुम नोटबुक के अंदर, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन है यूजर्स इसके? तो पहला यूजर कौन है? ओनर। लिखो तुम्हारे पास ओनर, फर्स्ट यूजर इज ओनर। ठीक है, उसके आगे डैश डाल के लिख सकते हो शॉर्ट में। तो उसको क्या मिलता है अकाउंट्स देखने से? प्रॉफिट लॉस एसेट लाइबिलिटीज मिलते हैं। डैश डाल के लिख दो उसके आगे, प्रॉफिट लॉस एसेट लाइबिलिटीज मिलते हैं। फिर और कौन है? तो बोल रहा है मैनेजमेंट। तो हमारे पास मैनेजमेंट मतलब जो कंपनीज होते हैं, कंपनीज के केस में ओनर अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग होते हैं। तो जो मैनेजर लोग हैं, जो कंपनी चलाने वाले लोग हैं, वो लोग अकाउंट्स देख के डिसीजंस ले सकते हैं। तो उनके लिए फिर तुम लिख सकते हो दे कैन टेक डिसीजंस। ठीक है, दे कैन प्लान, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटी। ओके, हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो और कौन यूज करते हैं इसमें, बताओ। इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स भी यूज करेंगे इसको। इन्वेस्टर्स, उनको क्यों चाहिए अकाउंट्स? अपने अपने या कंपनी के अकाउंट्स क्यों चाहिए? हाँ, इन्वेस्ट करना या नहीं करना वो देखने के लिए। अगर तुमको कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही? अकाउंट्स देख के समझेगा। ठीक है, तो वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, ये वाला वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। इसके अलावा और भी लोग यूज करते हैं। देख कौन कौन है अपने पास? कस्टमर्स है, लेंडर्स है, डेवलपमेंट यानी पब्लिक भी यूज करती है। बट इन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? गवर्नमेंट। ये 7 लोगों की लिस्ट बना लो तुम्हारे पास। ठीक है, गवर्नमेंट को क्यों चाहिए अपने अकाउंट्स? टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस पे जो भी इनकम हो रही है उसके ऊपर क्या लगाएगी? टैक्सेस। ठीक है, तो सब लोग यूजर्स की लिस्ट लिख लो। 7 यूजर्स है, ओनर, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, लेंडर्स। डेवलपमेंट की जगह तुम पब्लिक भी लिख सकते हो, एंड गवर्नमेंट। सबसे मेन गवर्नमेंट है। अपने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट का, उनको सबमिट करना पड़ता है पूरे अकाउंट्स। ठीक है, और आजकल और एक डिपार्टमेंट आ गया है नया, जीएसटी डिपार्टमेंट। तो जीएसटी डिपार्टमेंट भी तुमसे अकाउंट्स मांग सकता है। ठीक है, बट मेनली किसके लिए बनाना पड़ेगा अकाउंट्स? हाँ, कौन से? दो है ना टैक्स। हाँ,
इनकम टैक्स के लिए हमको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है क्या? तो मतलब एक चीज हमको समझ में आ रही है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है? मैंने पहले वाले बच्चों को भी ये होमवर्क दिया था, आज तुमको भी होमवर्क दे रहा हूँ। तुमको क्या करना है आज का होमवर्क? क्या है होमवर्क आज का? डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी लिख के लाना है। कल मैं चेक करूंगा, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास कल भी रहेगी, कल उसमें मैं चेक करूंगा इन दोनों का डिफरेंस बताना। ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही डिफरेंस है कि ये पहले होता, इसमें पहले तीन ही चीजें हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वहां पे एक्स्ट्रा की चीजें हैं, ठीक है? अकाउंट्स के अंदर जैसे अपन बुक कीपिंग में देखे थे ना कि सिर्फ जर्नल और लेजर होता है, अकाउंट्स के अंदर दो नई चीजें आ जाएगी जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अकाउंट्स में नई चीज क्या आने वाली है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी आने वाली है इसमें, ठीक है? ध्यान में आ रहा है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इसके अंदर आ जाएगी, बराबर क्या? फिर आगे देखो क्या बोल रहे हैं, ये इसमें एक्स्ट्रा की चीजें भी है। देखो, डे टू डे इंफॉर्मेशन मिलता है तुमको बुक कीपिंग के अंदर, पर अकाउंट्स के अंदर साल भर का इंफॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा, हमारा साल कौन सा होता है? कहां से कहां तक होता है हमारा साल? जनवरी से दिसंबर नहीं रहता। अब कॉमर्स वालों के लिए अपना क्या है? मार्च नहीं है, 1 अप्रैल से लेके कब तक रहेगा? 31 मार्च, ठीक है? तुम यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख के रख सकते हो। अकाउंटिंग का ईयर क्या होता है, लिखो 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027, ऐसा साल चलेगा वो। फिर 1 अप्रैल 27 से लेके 31 मार्च 28, 1 अप्रैल 28 से लेके 31 मार्च 29, ऐसा चलते रहेगा, ठीक है? 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसको, ये चालू होता है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो 31 मार्च तक का अकाउंट बना के हमको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है? हाँ, ये पूरा टेबल तुम कंप्लीट करना, ठीक है? आ जाओ नीचे, इसको और आगे देखते क्या बोल रहे हैं। अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या आता है, तो इसमें क्लियर क्लियर लिखा है वापस से कि अकाउंटिंग के अंदर, यहाँ देखो, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो मतलब कौन सा बड़ा कंसेप्ट है, बताओ बोलो? बुक कीपिंग बड़ा कंसेप्ट है या अकाउंटिंग बड़ा कंसेप्ट? अकाउंटिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बुक कीपिंग क्या है, उसमें का एक छोटा पार्ट है सिर्फ, ठीक है? एंड क्या बोल रहा है इसमें देखो आगे, इट इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ वर्ड देखो क्या यूज कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलता है। बुक्स क्यों बोल रहे हो? एक बुक नहीं है क्या? कितने बुक्स है? बहुत सारे बुक्स है उसमें, ठीक है? हो सकता है जर्नल के टाइप के 3-4 बुक हो, जरूरी थोड़ी है कि एक बुक में पूरे महीने के अकाउंट्स आ जाए तुम्हारे। तो जर्नल के टाइप के 3-4 बुक्स हो जाए, लेजर में पूरे पूरे टाइप के अकाउंट्स हमारे पास एक लेजर में हो जाए, जरूरी नहीं है। तो लेजर की भी मल्टीपल बुक्स हो सकती है। फर्क क्या है, जर्नल में डेट वाइज और लेजर में कैसे होता है, देख के बताओ? जर्नल में डेट वाइज होता है, लेजर में अकाउंट वाइज होता है, ठीक है? तो ये बोल रहे हैं कि अकाउंट्स के अंदर हमको रिकॉर्ड करना है और अकाउंटिंग के मेथड्स भी है अलग अलग। तो नोटबुक में अब नई हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। क्विक रिवीजन है ये, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होने वाला है, वैसे तो डिटेल में ही हो रहा है पूरा। आई थिंक मैक्सिमम अपन ने पढ़ा हुआ है पूरा स्टार्टिंग से। जो तुम्हारे काम का है वो मैं पूरा 100% कवर करूंगा, ठीक है? हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 मेथड होते हैं। एक होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है
एक्रूअल बेसिस, और तीसरा होता है मिक्स्ड बेसिस। ठीक है, हाँ, तीनों में क्या फर्क है, आ जाओ देखते हैं। कैश बेसिस अकाउंटिंग बोलती है कि जो भी कैश तुमको रिसीव हुई उसको इनकम मान लो, और जो भी कैश तुम पे करोगे उसको एक्सपेंस मान लो। यानी कैश मिली तो इनकम, और कैश पे कर रहे तो एक्सपेंस। ठीक है, ऐसी अकाउंटिंग हम नहीं कर सकते, ये करना बिजनेसेस को अलाउड नहीं होता। ठीक है, बिजनेसेस ये चीज फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बिजनेसेस को कौन सा अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा, एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, लिखो उसको अच्छे से। इनकम इज रिकॉर्डेड when it is earned and expense is recorded when it is incurred इनकम कब रिकॉर्ड होती है, व्हेन इट इज अर्न। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होता है, व्हेन इट इज इनकर्ड। कैश दो या मत दो, अगर तुमने कोई चीज कमा ली है या वो पैसे लेने का अधिकार तुमको मिल चुका है तो तुम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई सामान उधार पे बेच दिया, पैसे मिले क्या मेरे को, नहीं मिले, लेकिन उधार पे भी बेचा है तो भी सामान तो बिक गया ना। और अगर सामान बिक गया तो ये सिस्टम क्या बोलता है कि इसकी इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैश आई नहीं है, आ जाएगी फ्यूचर में, लेकिन इनकम अभी के अभी रिकॉर्ड करो। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और सिमिलरली अगर खर्चा हो गया है, पैसे नहीं भी दिए, तो भी तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मार्च महीने में लाइट बिल आ गया, ठीक है, बताओ मार्च महीने का लाइट बिल कब आएगा? क्या मार्च महीने का लाइट बिल मार्च में आ जाएगा? आता है क्या? नहीं आएगा। कब आएगा बताओ? अप्रैल में आएगा। ठीक है, मान लो मैंने अप्रैल में भी पे नहीं किया उसको, मई के अंदर पे किया, तो रिकॉर्ड कब करूं? खर्चा कौन से महीने का रिकॉर्ड करूंगी? मार्च में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ना कि लाइट बिल में इस महीने नहीं, अगले महीने या उसके भी अगले महीने पे करूं, चलता है वैसा। ठीक है, लाइट तो 2 महीने बाद भी पे कर सकता हूं मैं, लेकिन बिल अगर मार्च महीने का है तो रिकॉर्ड भी अकाउंट्स में कौन से महीने में करना पड़ेगा? मार्च महीने में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी पैसे दो या मत दो, अगर खर्चा कर लिया तुमने, यानी यूज कर लिया है ना लाइट, तो उस महीने का लाइट बिल अकाउंटिंग में तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइट बिल इज एन एक्सपेंस हो जाएगा वहां पे, पर कैश गोज आउट नहीं होगा। याद आ रहा है कि अपन कैसे करते हैं? लाइट बिल इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट। लेकिन इस केस में अगर पैसे नहीं भरोगे तो क्या होगा? कैश गोज आउट नहीं होगा, पर अभी मेरे को लाइट बिल देना तो बाकी है ना, तो यहां पे मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करूंगा, जो अभी तुम डिस्कस कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग लाइट बिल। तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स अपन देख रहे थे ना, एक आउटस्टैंडिंग अकाउंट देखा क्या आज हमने? ठीक है, ऐसे अकाउंट जिसका पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट देखे थे ना अपन। तो यहाँ पे क्या होगा? लाइट बिल इज एन एक्सपेंस। एंड अभी सेकेंड इफेक्ट में यहाँ पे एमएससीबी ने लाइट ऐसी दे दी हमको। ठीक है, तो ये जो एमएससीबी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आउटस्टैंडिंग लाइट बिल नाम का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है क्या? मतलब पैसे जाओ या मत जाओ, खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये अकाउंटिंग बिजनेसेस कर सकते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं, ये अकाउंटिंग बिजनेस को करना अलाउड है।
समझ में आ रहा है क्या? मेरा एक क्वेश्चन है, कैश बेसिस अकाउंटिंग कौन कर सकता है? प्रोफेशनल्स कर सकते, करेक्ट। यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रोफेशनल्स को ये अकाउंटिंग करना अलाउड होता है, ठीक है। प्रोफेशनल्स मतलब कौन? सीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये लोग ये अकाउंटिंग कर सकते हैं, यानी जो लोग भी फीस लेते हैं वो कर सकते हैं फीस के बेसिस पे, क्योंकि उनकी फीस आई या नहीं आई उसके ऊपर डिपेंड होगा कि इनकम होगी या नहीं होगी। तो उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप लोग चाहो तो कैश बेसिस पे कर लो अकाउंटिंग। लेकिन बिजनेस वाले जो है, यानी जो या तो दुकान खोल के बैठे हैं या फिर फैक्ट्री है, ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये लोगों को अलाउड नहीं, उनको एक्रूअल बेसिस ही करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि फिर प्रोफेशनल्स क्या खाली कैश बेसिस यूज कर सकते हैं? नहीं, प्रोफेशनल्स चाहे तो क्या यूज कर सकते हैं? हाँ, लिख लो। ठीक है, और लास्ट पार्ट क्या है फिर? मिक्स्ड बेसिस। मिक्स्ड बेसिस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्रूअल एंड कैश बेसिस। ये अकाउंटिंग कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, यानी ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग बैन है इंडिया में। ना कोई बिजनेसमैन कर सकता है ऐसा, और ना ही कोई प्रोफेशनल कर सकता है। इट इज प्रोहिबिटेड, यानी आधा आधा इधर उधर का नहीं ले सकते तुम, यानी इनकम कैश बेसिस पे और एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। दोनों में से एक ही मेथड तुमको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप तुमको यहाँ तक का समझ में आया। कल अपन इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतना ही, बचे वाला कल देखते हैं।